भारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं जिनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी जो महाभारत जैसे युद्ध को अकेले ही खत्म कर सकते थे, किसी के भी पक्ष में। आज हम आपको ऐसे ही एक महावीर के बारे में बताने जा रहे हैं। उनका नाम है बर्बरिक। जब पांचों पांडव अज्ञातवास के लिए जंगल में थे, तब भीम और हिडम्बा से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह अहिलावती से हुआ और उनसे पुत्र जन्मा जिसका नाम है बर्बरिक। बर्बरिक को जन्म से ही उसकी माँ ने न्याय और हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देना सिखाया था। उनकी माँ ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का ही साथ देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था। बर्बरिक को उसकी माँ ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। बर्बरिक बहुत पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी। बर्बरिक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना का एक बाण से ही खात्मा किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरिक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरिक को बहुत जिज्ञासा थी कि युद्ध का क्या परिणाम होगा। बर्बरिक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसलिए वह कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरिक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष धारण कर बर्बरिक के सामने पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक को उत्तेजित करने हेतु उसका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरिक ने कहा कि उसके पास अजय बाण है और वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर आप अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे हुए पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए और माता के दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरिक कौरवों की ओर से लड़ता तो अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए इस अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरिक ने दान देने का वचन दिया तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उसका सिर मांग लिया, जिससे बर्बरिक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। और बर्बरिक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा और श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण है। सच जानने के बाद बर्बरिक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी, वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरिक की इच्छा पूरी करते हुए उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन कराए और विराट रूप के दर्शन करके बर्बरिक कृतार्थ हुए और फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दे दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि जो आपकी पूजा करेगा उसका फल स्वयं मेरी पूजा से भी अधिक होगा। और यह सारी घटना आधुनिक वीर बर्बरान नामक जगह पर हुई थी, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। अब ये जाहिर सी बात है कि इस जगह का नाम वीर बर्बरिक के नाम पर ही पड़ा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि अपने महाभारत काल की गवाही देते हुए वो पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसे वीर बर्बरिक ने कृष्ण भगवान के कहने पर अपने बाणों से छेदन किया था और आज भी इन पत्तों में छेद है। साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस पेड़ के नए पत्ते भी निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बीज से उत्पन्न हुए नए पेड़ के भी पत्तों में छेद होता है।
वर्तमान में हम बर्बरीक की पूजा भगवान खाटू श्याम जी के रूप में करते हैं। तो बोलो खाटू श्याम भगवान की जय।